हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की, एक क्वालिटी स्टॉक, एक वैल्यू स्टॉक जो कि अगले 10 साल के लिए है आपके सामने। और ये स्टॉक अगर देखा जाए तो अपने अपने सेगमेंट में लीडर है। और उससे इंपॉर्टेंट बात, ये स्टॉक कौन सी कैटेगरी का है, कौन से सेक्टर का है, तो आप जरूर देख लीजिए। ये साइड में बनी हुई इमेज जो है फोम की इमेज, यानी अलग अलग कैटेगरी के फोम आपको देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोई और स्टॉक नहीं बल्कि शीला फोम लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक 15,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंच चुका है। डेट बहुत कम है, प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन। आप देखिए, एक टाइम पे 900 करोड़ या 1000 करोड़ के अराउंड का रेवेन्यू था, जो कि आज 3000 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी जो 8 करोड़ की थी, आज 217 करोड़ के अराउंड या 238 करोड़ के अराउंड आप देखने को मिल रहा है आपको। तो रेवेन्यू का ग्रोथ और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ। अब मैं आपको बताता हूं फोम की कहानी, बहुत ही ध्यान से समझना आप। अब फोम की कहानी, शीला फोम लिमिटेड की बात की जाए तो आपने नाम जरूर देखे, शीला फोम लिमिटेड। जरूरी नहीं कि आपने सुना होगा, लेकिन स्लीप वेल बहुत सारे लोगों ने सुना होता है। तो स्लीप वेल इसी का ही ब्रांड है, स्लीप वेल। अब आप सोचोगे यार ये फोम का यूज कहाँ है। अगर आप अपने घर के अंदर ही देखो तो फोम कहाँ यूज होता है भाई। आपके जो गद्दे हैं, आपका जो सोफा है, बस यही। उसके अलावा जब आप गाड़ी में देखोगे, सीट्स है, सीट के कवर है, इन्हीं में देखोगे ये फोम, ये फैब्रिक, ये सब जो है ये ही शीला फोम का काम है। आप कहोगे वाह, सीट का कवर, सीधे सारी चीजें देखिए, सनवाइजर, हेडलाइनर्स, डोर रिम्स यहाँ पे देखिए। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, क्या आपके गद्दे, सोफे, ये सारी चीजें यहाँ पे फोम ही फोम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूज क्या है, क्यों आपको कहा जा रहा है कि हाँ अगले 10 साल के लिए। क्योंकि ये एक बार आदत आपको लग जाए गद्दों की, तो फिर आप जमीन में नहीं सो सकते, क्योंकि गद्दे आपको ही चाहिए चाहिए। और आजकल हर घर में सोफे चाहिए ही होते हैं, और इस तरीके से सीट्स, इसके अंदर भी क्या है, फोम है। अगर मैं आपको बात करूं, सोफे की बात करूं, तो अब अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे लोकल ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप शॉपकीपर के पास जाओ तो पहले आपको लोकल ब्रांड ही चिपकाएगा, क्योंकि लोकल ब्रांड में आपके पास, उनके शॉपकीपर के पास मार्जिन अच्छा खासा होता है। लेकिन स्लीप वेल के प्रोडक्ट्स में उसको, क्योंकि भाई ब्रांडेड चीज है, तो मार्जिन कम होता है, क्वालिटी होती है और वैल्यू होती है, साथ के साथ रिलायबिलिटी होती है और वारंटी गारंटी भी होती है। तो इसीलिए ये स्लीप वेल। अब देखिए, अब अगर आप सोफे को ही देखोगे, अगर मैं आपको और डिटेल में लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा टेक्निकल की भी पता है इस बारे में, क्योंकि भाई काम क्या है तो टेक्निकल पता होता है। तो टेक्निकल जब पता है, अगर बात देखो, यहाँ पे आप घर में जो ये सोफा सेट अगर बनवाते हो, तो भाई यहाँ पे अगर बेसिक देखा जाए तो बेस में 40 डेंसिटी का आपने लगाया। अलग अलग डेंसिटी आती है, अगर आपको और हार्ड चाहिए तो आपको 50 डेंसिटी का फोम लगा दो बेस पे। अगर आपको हार्ड के साथ सॉफ्ट चाहिए तो आपने कहा 32 डेंसिटी के ऊपर 28 डेंसिटी या 32 डेंसिटी का लगा दो। या अगर आपको पीछे कवरिंग चाहिए तो आपको यार 32 डेंसिटी थोड़ा हल्का होता है, कॉस्ट थोड़ा कम होती है, उस हिसाब से लगा दो। आपको यार क्या आप कारपेंटर वाली बातें करने लगे। देखिए, इस डिटेल में आप बातें तभी कर पाते हो जब आपको टेक्निकल इनके बारे में पता होता है। एंड आई नो द टेक्निकल्स, तभी मैं बात कर रहा हूँ आपको कि क्यों ये स्टॉक आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अपनी कैटेगरी में बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक। आप समझ गए होंगे आप फोम के बारे में। मजेदार है कि नहीं है। तो इसीलिए कभी भी घर में अगर आप सोफा डायरेक्ट खरीदते हो तो जो अंदर फोम लगा रहता है ना, जो कॉस्ट बचती है, मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। जो कॉस्ट बचती है ना, जो जहां से आप खरीदते हो रिटेल पूरा का पूरा बना बनाया सोफा, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो इसी फोम की, उसके अंदर की जो फोम होती है वो लोकल होती है। लोकल सस्ती पड़ेगी आपको। जब ब्रांडेड लगाओगे, चाहे स्लीप वेल का लगाओगे, तब आप कहोगे हाँ ये ब्रांडेड है। फिर आपको वो थोड़ा लगेगा, हाँ भाई थोड़ा सा कॉस्ट लगेगी उसकी, लेकिन फिर उस गद्दे की जो फोम होगा वहां पे उसकी भी क्वालिटी भी होगी, तो उसकी वारंटी भी होगी और वो चलेगा भी लंबा। तो इसीलिए जरा हमेशा सोचना है इस पर्सपेक्टिव से। और आपको ये जो गद्दे हैं और ये जो फोम इसके अंदर के हैं सोफे के, तो आपको आइडिया लगेगा। मैंने एक आपको बेसिक आइडिया दिया है, चलिए हम आपको लेके चलते हैं शीला फोम लिमिटेड के बारे में। अब शीला फोम लिमिटेड को अगर मैं देखूं तो देखिए, आज पहली बार ये वीडियो आपके सामने नहीं आ रहा है। ये वीडियो हम एक बार पहले आपके सामने क्रिएट कर चुके हैं। और देखिए, ये स्टॉक हमने क्रिएट किया था मार्च 7 को, यानी कि आज से ठीक 2-2.5 महीने पहले। और हमने यहाँ पे आपको बाइंग के लिए नहीं कहा था जब ये ऑलमोस्ट 4000 का प्राइस टच करके, उस टाइम पे 3500 का प्राइस था। हमारा मानना था ये और नीचे आएगा। जो ये रेंज रखी गई थी 2600 से 2800 की रेंज रखी गई थी। इस वीडियो को आप देख सकते हो, ये देखिए मार्च, अभी इसी साल का वीडियो है, मार्च 7 का, इसको देख सकते हो। ये रेंज
और अभी भी देखिए क्वालिटी वाले स्टॉक का हर कोई इंतजार करती है स्मार्ट मनी। तो देखिए पहला जो एरिया था हमारा 200 SMA का, वो ये था डेली का टाइम फ्रेम पे, और आप देखोगे ये रेंज वही है, ये रेंज है, ये वाली रेंज, यानी कि ये राइज से पहले की लाल कैंडल्स का जो झुंड है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब आप कहोगे यार मार्च में तो ये प्राइसिंग थी, उसके बाद इसने एक और रैली दी, लेकिन फिर भी ये नीचे आ गया। तो मैं आपको बताऊंगा वेयर इज द लिक्विडिटी। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना, ऑल्दो इसके बारे में काफी डिटेल में हमने मेंबरशिप वाली सीरीज में वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं, आप वहां से भी देखोगे। लिक्विडिटी, ये देखिए ये एरिया जहां पे आप सोचते हो ब्रेकआउट के लिए खरीदने का, वहां पे बैठे होते हैं सेलर्स। वो सेलर्स माल किसको चिपकाते हैं? जो ब्रेकआउट वाले खरीदार होते हैं। ये देख रहे हो आप, बहुत सारे कहेंगे लोग कि ऑल टाइम हाई को पार कर रहा है तो हमको यहाँ पे खरीदना चाहिए। तो क्या हुआ, वो ट्रैप हो गए। तो हम आपको हमेशा क्या कहते हैं, ऑलवेज बाय क्लोजर टू द मूविंग एवरेज, नॉट अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेज, क्योंकि क्लोजर टू द मूविंग एवरेज आपके पास रिस्क बहुत कम होता है। क्लोजर टू द मूविंग एवरेज आपके पास रिस्क बहुत कम होता है। तो हमेशा ध्यान रखें इस पार्ट को। बाय अगर कभी करना है तो क्लोजर टू द मूविंग एवरेज करना है, और ऐसे ट्रैप्स में, लिक्विडिटी के ट्रैप्स में नहीं फंसना है। अभी हम ये रिस्क क्रॉस में है, वापस क्या हमारा ये लेवल पहुंचेगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल है, पहुंच सकता है, आराम से पहुंच सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बल्कि ये एरिया इस तरीके से रिजेक्शन भी हो सकती है यहाँ पे। और अभी करंट सिचुएशन को देखिए, 1 2 3। अब आप कहोगे जिस तरीके से ये लिक्विडिटी एरिया है, उस तरीके से लिक्विडिटी यहाँ पे, लिक्विडिटी मतलब आप ये मान के चलिए स्मार्ट मनी फोकस करके बैठी होती है कि आप यहाँ पे ब्रेकआउट को खरीदोगे, हम माल बेच देंगे। आप यहाँ पे ब्रेकआउट में आप सोचोगे भाई चीजें बिगड़ गई है, आप बेचोगे, हम माल खरीद लेंगे। तो यही कारण है आप इस एरिया में, ये जोन भी डिमांड जोन है, ये जोन भी डिमांड जोन है, ये देखिए। तो इसीलिए कभी भी हो स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से सोचिए। और शीला फोम लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक आने वाले 10 सालों के लिए। और मंथली के चार्ट को फोकस कीजिए। मंथली के चार्ट की अगर मैं बात करूं, जो ये हमारा लेवल है, ये मंथली पे 20 EMA को दर्शा रहा है। कौन से EMA को दर्शा रहा है? 20 EMA को, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखोगे तसल्ली से इस जोन को, तो ये क्या है, एक बहुत ही जबरदस्त गैप क्रिएट हुआ था। किसमें? जब ये राइज आया था नवंबर 2021 में, तो गैप क्रिएट हुआ और उसकी वजह से ये इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिली। अमेजिंग है कि नहीं? ये देखिए। तो चलिए, ये हमने डिटेल में देखा शीला फोम लिमिटेड को, तो और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे अभी फॉल चल रहा है। और ये लाइंस इसीलिए ड्रॉ कर दी गई है, रेंजेस इसीलिए ड्रॉ कर दिए गए हैं। और अगर आप वीकली के हिसाब से देखो, तो अगर इस रेंज से नीचे आता है तो हमारे पास ये वाला डिमांड जोन भी अवेलेबल है। तो चलिए, फिलहाल किसी भी डिमांड जोन से ये नीचे आता रहे, तो नीचे आते टाइम तो खरीदना नहीं है। वापसी के टाइम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे ये हमको रिवर्सल के संकेत देगा, वापस हायर हाई हायर लो की सीरीज को मैं कन्वर्ट होगा, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लो रिस्क वाली। हमेशा ध्यान रखना, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम और लो रिस्क के ऊपर ध्यान रखना। रिस्क मैनेजमेंट इज द की। रिस्क मैनेजमेंट क्यों की है? क्योंकि आपको 100% नंबर लाने की जरूरत नहीं है पास होने के लिए। 30 से 40% में आप पास हो सकते हो आराम से, अच्छे, मैं कहूंगा अच्छे यहाँ पे परसेंटेज के साथ। 30-40% बहुत है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चल रहे हो। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे जब आप 30-40% के साथ पास होने लग गए, तो आगे आपका गोल होगा 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। मैं 100/100 फिर भी नहीं कहूंगा, 70-80% में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, वाइंड अप करता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।